फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में। मैं धीरज शर्मा, आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे तत्सम और तद्भव। इससे नेक्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे तत्सम एवं तद्भव। तो देखो, सबसे पहले हम तत्सम और तद्भव को स्टार्ट करने से पहले समझेंगे कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले वर्ण क्या है? ध्वनि। वर्ण ध्वनि की वह सार्थक इकाई है जिसके और टुकड़े ना हो। क्या है? वर्ण ध्वनि की वह सार्थक इकाई, सार्थक या लघुत्तम इकाई है जिसके और टुकड़े ना हो। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम बात करें, ओनली क्या है? आ। क्या एक वर्ण है, तो हम एग्जाम्पल में बात करें तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल आ, ई, ये इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल। अगर हम इसके बाद आता है शब्द। क्या है इसके बाद? शब्द। अब शब्द में क्या पूछा हमसे? शब्द ध्वनि की वह सार्थक इकाई होती है जिसके टुकड़े हो सके, या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को ही शब्द कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल बात करें हम, क्या है? राम। राम क्या है? शब्द। तो इसके क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को ही शब्द कहते हैं, और इसके टुकड़े भी हो सकते हैं। इसलिए क्या बोला है? या तो ये भी परिभाषा बोल सकते हैं या ऊपर वाली परिभाषा बोल सकते हैं। तो शब्द ध्वनि की वह सार्थक इकाई होती है जिसके टुकड़े हो सके। राम, रा प्लस आ प्लस मा। इसके बाद है वाक्य। क्या है इसके बाद? वाक्य। अब देखो, वाक्य क्या होता है? जो किसी भाव या विचार को व्यक्त कर सके उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो ये क्या है? एक भाव व्यक्त कर रहा है कि राम ने रावण को मारा, और यही क्या है? जो किसी भाव या विचार को व्यक्त कर सके उसे वाक्य कहा जाता है। ये आपको पहले तीनों परिभाषा आराम से याद होनी चाहिए। इसके साथ हम करते हैं, हमें करना क्या है? तत्सम एवं तद्भव, और इसी के साथ देशल, विदेशस और आगत शब्द को ही विदेशी शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं उन्हीं को भी हम करेंगे। पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेजी, इन सभी को, अरबी, फारसी, इन सभी को आज हम करेंगे। पहले तत्सम तद्भव इन्हीं के साथ करें। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आता है शब्द भेद। क्या आता है इसके बाद? शब्द भेद। अब देखो, हमें पता होना चाहिए शब्द भेद को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। देखो, इसके कितने भाग हैं? 2। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक के अलग भाग हैं और निरर्थक के अलग भाग हैं, मगर हमें तत्सम एवं तद्भव और देशी विदेशी शब्द करने, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत। तो निरर्थक शब्द को हमें इसमें करने की जरूरत नहीं है, हम निरर्थक शब्दों को बाद में करेंगे। तो देखो, हमें क्या है? सार्थक शब्द को अब अलग अलग भागों में बांटा गया है। बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। किसको बांटा गया है? सार्थक को। बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, और उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, और अर्थ के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। उन्हीं को हम आज करें।
शब्द भेद को कितने भागों में? 2 भागों में। शब्द भेद कितने भागों में? 2 भागों में। निरर्थक और सार्थक। अब सार्थक को अलग भागों में कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और निरर्थक को अलग भागों में बांटा गया है। मगर उससे पहले हम देखेंगे कि सार्थक का क्या अर्थ है। सार्थक का क्या अर्थ है? हम कोई भी अगर कुछ लिखेंगे तो उसका हमें मतलब याद होना चाहिए। सार्थक क्या है? सार्थक ऐसे शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक कहा जाता है। सार्थक ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ ना हो, उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। अब आते हैं सार्थक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। रचना के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, इसी को कहीं कहीं बनावट के आधार पर भी बोला गया है। क्या बोला गया? बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और नंबर 3 है अर्थ के आधार पर। क्या है? अर्थ के आधार पर। अब देखो, रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इन्हीं के अंतर्गत प्रत्यय और उपसर्ग आते हैं। क्या आते हैं? इन्हीं के अंतर्गत प्रत्यय और उपसर्ग। ठीक। अब क्या? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4। कितने भागों में? 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द और विदेशी शब्द, संकर शब्द। अब देखो, जब हम आज क्या कर रहे हैं? तत्समय तद्भव। तो तत्समय तद्भव किसके अंतर्गत आते हैं? हमें पहले ये ज्ञात होना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? शब्दवेद। शब्दवेद को 2 भागों में, सार्थक, निरर्थक। निरर्थक तो 3 भागों में, उत्पत्ति के आधार पर, आधार पर, बनावट के आधार पर। ये तत्सम और ये क्या हो जाएगा? तद्भव। विदेशी अब देखो, कहीं कहीं पर 5 भी दे दिया है। देशी और विदेशी शब्द को अलग अलग करते हुए, देशी अलग शब्द कर रहा है, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। अगर देशी विदेशी को एक ही में लगाते हैं तो कितने होते हैं? 4। ठीक। इसके बाद आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने? 4। क्या क्या है? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। क्या है? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और ब्लोम शब्द। या तो ब्लोम शब्द बोल सकते हो या फिर विपरीतार्थक। ये कितने हो गए? 4। अब निरर्थक शब्द को हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम ओनली तत्सम एक तद्भव को ही करेंगे। अगर आपको ये डीपली देखनी है तो हमारी
हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ये हम एक बार पूरा टोटल समझा चुके हैं। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने ये भी बता दिया सार्थक और निरर्थक क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है, ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। अब आते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। इसके बाद हम करेंगे तत्सम और तद्भव, विदेशी और संकर। अब देखो हमें क्या करना है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। आप पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप यहां तक का पहले क्या है, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द। अब देखो रूढ़ शब्द कौन कौन शब्द है, वे शब्द जिनका अर्थ विशेष रूप के लिए प्रयुक्त किया जाता है उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। आप देखो अब हमें यहां से करना है रूढ़ शब्द बचा हमारे पास यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। ये हमारी क्लास नेक्स्ट क्लास में हमने पिछली वाली क्लास में करा चुके हैं, वो हम क्लास की डिस्क्रिप्शन में हम वो दे देंगे, लिंक दे देंगे उस क्लास की। इसके बाद हम करते हैं तत्सम एवं तद्भव, क्योंकि देखो अगर हम ये समझाते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और ये हमारा ये पार्ट आज बाकी रह जाएगा। तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं। अगर हमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द देखने हैं तो आप हमारी पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं, हम ये क्लास करा चुके हैं। क्लास 4 या 5 में हम क्लास 4 या 5 में करा चुके हैं, उसकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो देखो अब आता है हमारा तत्सम और एक होता है तद्भव। तद्भव अब देखो तत्सम का क्या अर्थ होता है और तद्भव का क्या अर्थ होता है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो देखो तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। क्या है, तत्सम का अर्थ क्या होता है, उसके समान। और तद्भव का अर्थ होता है उससे होना। हम यहां लिख देते हैं तत्सम का अर्थ क्या है, उसके समान। और तद्भव का अर्थ है उससे होना, उससे होना। अब देखो अगर हमें इनकी परिभाषा पूछते हैं, तत्सम वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन करके लिए गए उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। अब देखो आप हमें ये कैसे याद रखोगे कि हमें तत्सम किससे कहते हैं और तद्भव किससे कहा जाता है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि हमें तद्भव बोला जा रहा है या तत्सम बोला जा रहा है। तो देखो हमसे बोला गया सम, क्या बोला गया, तत्सम। सम का मतलब क्या होता है, समान। तो अब आप आसानी से याद रख सकते हो, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिए गए, मतलब सम का मतलब समान, ज्यों का त्यों का मतलब क्या होता है, समान, तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। भव्य, अब देखो भव्य को हम क्या करते हैं, भव्य करते हैं। क्या करते हैं, भव्य। जैसे कि अब भगवान राम का मंदिर कैसा बन रहा है, भव्य रूप में बन रहा है। तो पहला कैसा था, वो साधारण, क्या था वो, साधारण। अब जब भव्य बन रहा है तो उसमें क्या है, परिवर्तन किया गया। क्या किया गया हुआ, परिवर्तन। तो अब आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि तद्भव का मतलब है वे शब्द जो संस्कृत से आए हुए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। या फिर आप
इसे भी याद रखो, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए शब्दों में कुछ परिवर्तन किया गया उन्हीं को तद्भव शब्द कहा जाता है। आप एक याद रख सकते हो, इनके क्या है, उससे होना और उसके समान। अब आते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे होते हैं अब आप ये आसानी से समझ गए होंगे। अब देखो हम इसके बाद करते हैं तत्सम और तद्भव की आपको परिभाषा पता पड़ गई कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों आए उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, और वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए शब्दों में कोई परिवर्तन किया गया या विकार उत्पन्न हुआ उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन करेंगे तत्सम एवं तद्भव के। कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए और 2013 से लेकर 2014 से लेकर 2014 से 18 के अंतर्गत पूछे गए तत्सम एवं तद्भव शब्दों को आज हम यहाँ पर करेंगे। देखो तत्सम एवं तद्भव होने को शब्द काफी है, हम इसकी पीडीएफ अपने या तो हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर हम डाल देंगे। आप हमें से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन तत्सम एवं तद्भव। तत्सम और इधर हो जाएगा तद्भव। क्या हो गया, तत्सम और तद्भव। एक तरफ पहले हम लिख लेंगे तत्सम शब्द, उसके बाद लिखेंगे तद्भव शब्द। तो देखो ये क्या है ये हमारे एक तरफ थे तत्सम शब्द और ये भी है तत्सम शब्द। इनके हमें क्या बनाना है, तद्भव। क्या बनाना है, तद्भव। जो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया उन्हें हम क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द। जैसे हम देखें, और वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिए उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। गोटक, गोटक का तद्भव शब्द क्या होता है, गोटक का तद्भव शब्द क्या कहा जाता है, तो गोटक को तद्भव शब्द होता है घोड़ा। क्या होता है, घोड़ा। घोड़ा। ये क्या है, साक्षी। क्या है, साक्षी। साक्षी का अब हमसे क्या पूछा है, तद्भव शब्द पूछा है। क्या पूछा है, तद्भव। तद्भव होता है साक्षी का होता है साखी। क्या होता है, साखी। क्या बोला जाता है, साखी। साखी। ये क्या, श्रवण। श्रवण को क्या बोला जाता है, तद्भव। श्रवण को शब्द अब हमने परिवर्तन करके क्या बोलने लगे, सावन। क्या बोलने लगे, सावन। तो सावन बोलने लगे वो क्या हो गया, तद्भव शब्द। क्या हो गया, तद्भव। सावन। अब ये क्या, मच्छिका। क्या है, मच्छिका। मच्छिका को, मच्छिका का मतलब क्या होता है, मक्खी। क्या होता है, माछ। मच्छिका का मतलब क्या है, मक्खी। तो इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, मक्खी। क्या हो जाएगा, मक्खी। अब आता है वत्स। वत्स का मतलब होता है, वत्स का मतलब होता है बच्चा। क्या होता है, वत्स का मतलब बच्चा। द्विवर। क्या होता है, द्विवर। अब जो देवर होता है उसे क्या बोला जाता था, तत्सम शब्द क्या है उसका, द्विवर। क्या है, द्विवर। तो द्विवर का तद्भव शब्द क्या हो गया, देवर। क्या बोलने लग गए, देवर। द्विवर को परिवर्तन करके हम क्या बोलने लग गए, देवर। और वही क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। जो शब्द, कोई नया शब्द आता है परिवर्तन होकर, उसी को हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। कंकण। क्या है, कंकण। कंकण का मतलब क्या है, कंगन। क्या है,
कंगन, कंगन। नेक्स्ट क्या हमारा विभूति, क्या है हमारा नेक्स्ट क्या है विभूति। विभूति का तद्भव शब्द क्या है बभूत, क्या है बभूत। हमसे किसके बारे में पूछा है विभूति, विभूति का तद्भव शब्द क्या है बभूत। मृत्यु का मौत, क्या है मृत्यु का मौत। ग्रामीण, अब देखो ग्रामीण क्या है, अब सबने देखा होगा कि ग्रामीण जब कोई एरिया हो, गांव के लोग हो, उनसे क्या बोला जाता है गंवार, क्या बोला जाता है गंवार। ये तो गांव का लड़का है, कैसा है गंवार। तो ग्रामीण का जो तद्भव शब्द है वो क्या है गंवार, क्या है गंवार। इसके बाद क्या है कर्ण, कर्ण का तद्भव शब्द क्या है कान, क्या है कान। अब आइए हमने लिखते हैं विभूति का मतलब क्या है बभूत, बभूत क्या है बभूत। मृत्यु, मृत्यु का मैंने क्या बताया था मौत, क्या बताया था मौत। ग्रामीण, ग्रामीण का क्या बताया था मैंने, ये तो गांव का लड़का है, और गांव का लड़का कैसा है, जब गांव का लड़का है तो कैसा हुआ गंवार, ये बोला जाता है, क्या है बोला जाता है। मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो ग्रामीण का मतलब क्या हो जाएगा गंवार। अब क्या है हमसे कर्ण, क्या पूछा है कर्ण, और कर्ण का मैंने क्या मतलब बताया था कान से बताया था, क्या है कान। अब आप आई होप कि आपको इतने आराम से तत्सम तद्भव शब्द आराम से याद हो गए होंगे, और आप एक बार याद कर सकते हो। गोटक मतलब घोड़ा, साक्षी मतलब साखी, श्रवण मतलब सावन, मच्छी का मतलब मक्खी, वत्स का मतलब बच्चा, द्विगर का मतलब देवर, कंकड़ का मतलब कंगन, विभूति का मतलब बभूत, मृत्यु का मतलब मौत, ग्रामीण का तद्भव गंवार, और कर्ण का मतलब कान। आई होप कि आपको आराम से याद हो गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्र, क्या देखते हैं क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, क्षेत्र का तद्भव शब्द होता है खेत से, कितने से कैसे खेत। दक्षिण का मतलब होता है दाहिना, क्या होता है दाहिना। आम्र का मतलब आम से, अच्छी का मतलब आंख से, इसका का मतलब ईंट से, काक का मतलब कौवा से, और गोधूम मुख, गोधूम का मतलब क्या है गेहूं से, मुख का मतलब मुंह से, और दही का मतलब सॉरी ये गलत हमसे क्या है तत्सम, तत्सम क्या होता है दधी होता है, दही। तद्भव शब्द क्या हो गया दधी का क्या हो जाएगा दही। अब देखते हैं हम इसके नेक्स्ट सवाल। देखो क्षेत्र का मैंने भी क्या बताया था आपको खेत, क्या बताया था खेत। दक्षिण का क्या बताया था दाहिना। आम्र, आम्र का क्या बताया था आम। अच्छी, अच्छी का मैंने क्या बताया था आंख से, अच्छी का मतलब मैंने किससे बताया था आंख से। आंख से। इच्छिका का मतलब ईंट से, किससे ईंट। और काक का मतलब कौवा से, किससे काक का मतलब कौवा से। स्फूर्ति का मतलब होता है फुर्ती, स्फूर्ति का तद्भव शब्द क्या है फुर्ती, क्या है फुर्ती। गोधूम, गोधूम का क्या है गेहूं। मुख का क्या है मुंह, और दधी का क्या होगा दही। दधी का तद्भव शब्द क्या है दही। दधी को परिवर्तन करके क्या बोलने लग गए हम दही बोलने लग गए, क्या बोलने लग गए दही बोलने लग गए। तो यही इसका क्या हुआ तद्भव शब्द। ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट तत्सम एवं तद्भव शब्द।
आई होप कि आपको ये सभी आराम से समझ में आया होगा और आपको ये आराम से याद भी हो गए होंगे। और ये खासकर हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये खासकर पूछे जाते हैं। अगर आपको और भी तत्सम तद्भव शब्द को चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हम टेलीग्राम चैनल पर भी, टेलीग्राम चैनल भी D1 कोचिंग सेंटर के नाम से, कोचिंग सेंटर के नाम से आप देख सकते हो। इसे आप यहां तक का पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके पास फ्रेंड हैं उन सभी पर वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट क्लास आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके।